हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में ये वीडियो होने वाला है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसका, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। दैट्स वाई मैं वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी के इसके जो अप्रोच है बिजनेस को लेकर के, और बिजनेस भी है जो कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बट स्टिल क्या इस प्राइस पॉइंट पे हमें इसे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके, तो आप इसमें अपने बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सके। वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो सकती है और आपके डिसीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स तो क्या करती है, ये इंडियाज़ नंबर 1 सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिख रही होगी, जो नहीं दिख रही वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर इसके हम लोग वेबसाइट पे चल के देखते हैं तो क्या दिखता है हमें, तो वो इस पर भी ज़्यादा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद जो कंपनी में ख़ास बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.5 गीगावाट्स दिस फिनेंशियल ईयर बढ़ा लिया है, और इनका प्लान है 2.5 गीगावाट्स अगले फिनेंशियल ईयर तक बढ़ाने का। उसके बाद इनको नेशनल अवार्ड मिला है, ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद जो ये सोलर ग्लास बनाते हैं उसमें जो है ना, आयरन का कम से कम यूज़ किया जाता है, तो दैट्स वाई इनकी इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाई कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें और भी डेवलप हो रही है। और दूसरी बात कि इनके जो भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, किसी एक क्लाइंट से ज़्यादा इनका रेवेन्यू नहीं आता है। उसके बाद जो है, मैंने आपको बताया एंटी ग्लेयर ग्लास यूज़ करते हैं, जिस वजह से इनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद कार्बन की जो इमिशंस है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनका एक कंट्रोल है, क्योंकि आप सबको पता है कि, नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एज़ पर जो भी यहाँ पे पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, उस हिसाब से पूरे कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने भी कार्बन एमिशन हो उनको रिड्यूस किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। और कार्बन न्यूट्रलिटी उसी स्टेज को कहते हैं, जितना इमिशन हो उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि जो एटमॉस्फेयर में है कार्बन का, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या उससे जुड़ी जो भी गैसेज है, कार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, जो भी कार्बन से जुड़ी गैसेज हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में नहीं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है ये सारी सॉर्ट हो। उसके बाद उसमें ये काफ़ी तरीके से बाकी सारी कंपनी से 22% लेस यहाँ पे कार्बन रिडक्शन किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इनका जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई या सोलर एनर्जी। तो ये सब सारी चीज़ें कंपनी के बारे में बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, दैट्स वाई ये कंपनी इतने न्यूज़ में रहती है। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिस वजह से इनका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं, अब इसके चल के फिनेंशियल्स देखते हैं, उसमें आपको एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक पीई यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग सकता है आपको देखने पे। 55.4 का स्टॉक पी है, बट दैट इज़ बिकॉज द कंपनीज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, और आने वाले समय में जो इन कंपनीज़ की डिमांड होने वाली है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इनका ये वैल्यूएशन तय कर रखा है। उसके बाद आर की बात करते हैं, तो 28.9 का आर है। दैट कम्स लाइक, क्या इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की इफिशियंसी काफ़ी अच्छी है, जितना कैपिटल कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आर ओ ई 19.1% का आर ओ इस फिनेंशियल ईयर का बता रहा हूँ, क्योंकि 5 साल का आर ओ ई उतना अच्छा नहीं रहा। 7.68% का एवरेज आर ओ ई है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिनेंशियल यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको मैं बता रहा हूँ। इंडस्ट्री का पीई भी 43 का है, तो उस मुकाबले बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है, बट इंडस्ट्री के एवरेज से फिर भी ज़्यादा है अभी स्टिल ये। अगर आप इसके पीयर के कंपेयर करेंगे, तो सारे पीयर्स जो हैं इनके अच्छे अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बताया मैंने आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जिस वजह से इनका इतना ज़्यादा वैल्यूएशन है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, दिस क्वार्टर इन्होंने 48 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट किया है, और नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन की बात करते हैं तो 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, अगर 2010 से देखें तो 87 करोड़ से बढ़ करके इनका रेवेन्यू ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पे देख सकते हैं आप 631 करोड़ यहाँ पे इनका होता हुआ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 7 टाइम्स यहाँ से हो गया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं था, पहले लॉस भी हुआ इनको। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने स्टेबल किया, और स्टेबल करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर बात करते हैं, आप मार्जिन्स देखिए कितना अच्छा कंपनी में काम किया गया है, और यही मैनेजमेंट की इफिशियंसी आती है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो इनका मार्जिन है, या उससे पहले फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं, 39% के मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। दैट्स वाई इनका जो रेवेन्यू तो आता है,
अगर उसके ऊपर मार्जिन अच्छा नहीं हो तो वो चीज़ें बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं करती है, नेट प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो अच्छे मार्जिन्स हो गए हैं, दैट्स वाई कंपनी का आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है सीधा सीधा यहाँ पे 151 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया गया है। रेवेन्यू इनका कितना था, रेवेन्यू 631 करोड़ का सेल्स हुआ। उसके ऊपर एक्सपेंस एक्सपेंस अगर देखें किस किस चीज़ों में एक्सपेंड हुआ है तो 31 यहाँ पे 21% जो है मटेरियल कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 23%, एम्प्लॉय कॉस्ट में 7%, यहाँ पे अदर कॉस्ट 8.63%। तो यहाँ पे इफिशिएंटली कंपनी काम कर रही है। अदर कॉस्ट जो पहले बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं 26%, 21% से बढ़कर घट करके यहाँ पे 8.63%। एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम किया है, पता नहीं क्यों कम किया है ये। तो इफिशिएंटली काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग मेजर चीज़ और देखते हैं, बॉटम लाइन मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबल, स्टिल प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा ईयर था, मार्च 2020 में इनका जो नेट प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। तो उसके बाद से कंपनी ने अच्छा काम किया है और इनके नेट प्रॉफिट्स फिनेंशियल्स यहाँ पे अच्छे हमें शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना वो आपको बोरोइंग्स देखना होता है। बोरोइंग्स कंपनी के पास 71 करोड़ का बोरोइंग्स है, वहीं रिजर्व्स जो प्रमोटर के पास लिक्विड पैसा है वो 677 करोड़ का। दिस मेक्स कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट नहीं है कंपनी के पास। उसके बाद अगर हम लोग इसके फिक्स एसेट्स देखें तो फिक्स एसेट्स पे लगातार काम किया जा रहा है। 294 करोड़ के फिक्स एसेट्स स्टिल अवेलेबल है। और CWI पे आप देख सकते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 39 करोड़ का इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करेंगी आने वाले फिनेंशियल ईयर में। उसके बाद जो मेजर चीज़ है वो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर के स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न से कुछ कम किया है शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर्स ने अपने, और पब्लिक के पास कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स आई है। मैंने बताया आपको कि काफ़ी ज़्यादा हॉट ये स्टॉक है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बुलिश हैं स्टॉक को लेकर के, और होना भी चाहिए। बट अभी इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स को, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और जिस वजह से पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। एज एन इन्वेस्टर आपको इस चीज़ को हमेशा देखना चाहिए कि पब्लिक की इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा कंपनी ना आए। हालांकि प्रमोटर का भी एक मेजर चंक यहाँ पे है ऑलरेडी कंपनी के पास, कंपनी का स्टेक प्रमोटर के पास है, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर उस वहाँ से क्या होता है आप सबको पता है कि वहाँ पे ऑपरेटर्स का और FIIs DIIs का गेम शुरू होता है। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका गेम शुरू होता है। आपको हाई वैल्यूएशंस पे खरीद के फिर आपको स्टॉक प्राइस नीचे आता है, आप घबराते हैं, सेल करते हैं और उनको लो वैल्यूएशंस पे वो स्टॉक मिल जाता है। तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें, बट थोड़ा सा वैल्यूएशन का थोड़ा सा इशू मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप करेक्शन का एक वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप वो मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे डिटेल में समझाऊंगा। अगर रेटिंग्स की बात करें तो कंपनी के रेटिंग्स में लॉन्ग टर्म व्यू, अगर डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको एक की रेटिंग है, A+ की रेटिंग है आई गेस, वो मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो रेटिंग्स में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म बुलिशनेस आप शो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो रेटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं A- की रेटिंग है, स्टेबल रेटिंग है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई दिक्कत रेटिंग के टर्म्स में नहीं आती। आप चाहें तो डिटेल्ड रिपोर्ट आके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगा इस कंपनी के रिगार्डिंग, क्या क्या इसमें प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो मेजर चीज़ है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे आकर के देखते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में, क्या हमें इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री करना भी चाहिए या स्टॉक को यहाँ पे अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। तो ये मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल्स का आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। साथ साथ मैंने कोई इंडिकेटर अभी नहीं लगाया है, बट मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर, नॉर्मल सा इंडिकेटर है वो मैं लगाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे मैं 50 SMA लगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 50 डेज़ का यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लिया है, ठीक है। आपको सिंपली आप समझ रहे होंगे 50 डे, थोड़ा बहुत भी आपको टेक्निकल आता है तो 50 डेज़ का ये मूविंग एवरेज है स्टॉक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। यहाँ पे सपोर्ट भी लेता है, रेजिस्टेंस भी लेता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है। सेम चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। उसके बाद अगर देखें इसके अपने टॉप से कितने का करेक्शन दिखाया है अभी स्टॉक ने, तो अपने टॉप से ये यहाँ पे इसने इसका हाई लगाया था, ये था
747 का हाई था और वहाँ से अगर करेक्शन की बात करें तो स्टॉक अभी जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ऑलमोस्ट 13% का करेक्शन स्टॉक दिखा चुका है। आप चाहें तो एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों महंगी चीज़ें खरीदनी है जब हमें सस्ता मिल सकता है। तो हमें फोमो नहीं अपने अंदर लाना है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं करना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इसे मिस ना कर दूं, स्टॉक तो भागा ही जा रहा है, हम कितने पैसे बना चुके होते। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। हमेशा इन्वेस्टमेंट आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचें। आप जितनी सस्ती हो सके चीज़ें खरीदने की कोशिश करें, या फिर आप ट्रेडर भी हैं तो जितना सस्ता हो सके आप खरीदें और उसको डिसिप्लिन के साथ जितना आप प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट बना के। इन्वेस्टर है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। अगर ट्रेडर हैं तो आपको एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हुए आप इसमें एक प्रॉफिट के ऊपर आप प्रॉफिट भी चेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगा रखा है। यहाँ पे मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो अगर आपको एक बाइंग, हालांकि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे अपीयर होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स, पिछले अगर 1-2 मंथ की बात करूँ तो बहुत ही ग्रेट वॉल्यूम्स एज अपीयर्ड। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो आप, हालांकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक अभी तो नहीं है बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था 617 का। यहाँ पे स्टॉक 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसका स्टॉक नीचे आ गया था यहाँ से। बट अभी आपको एंट्री बनानी है तो आप या तो जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया 617 के लेवल का आप वेट करें, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। नहीं तो मेरे हिसाब से स्मार्टली आपको जो डिसीजन होगा वो आपका, आप अगर थोड़ा सा वेट कर सकें तो आप यहाँ तक का वेट करें, इस लेवल तक का, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप इस लेवल का 506 लेवल का वेट करें। क्योंकि अब मैं क्यों कह रहा हूँ, या तो यहाँ तक आप वेट करें, नहीं तो आप यहाँ तक एटलीस्ट वेट करें, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मैं पूरा पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो आप यहाँ तक, या तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं और ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ। तो अगर आप 553 तक वेट करते हैं तो क्या होगा ना कि ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक, ये मूविंग एवरेज को आके टच करेगा और मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के फिर वापस जाना ऊपर शुरू कर देगा। तो आप अगर ट्रेडर भी हैं तो आप यहाँ पे एंट्री, एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा, थोड़ा वेट करने को मैं बोलूँगा, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत इस पर ज़्यादा हाई हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेंगे कि अब कितना हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है, बट स्टिल आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे 553 पे तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बनाते हैं अपनी पोजीशन, तो आप पहला टारगेट तो यही लेकर के चलने वाले हैं, तो ये आपका 12% का टारगेट होगा। अगर ऑल टाइम हाई तक का टारगेट आप लेना चाहते हैं तो ये आपका सीधा सीधा बहुत बड़ा 35% का टारगेट रहने वाला है। बट अगर आप मतलब मैं यही कहूँगा कि आप इसको एवरी डिप्स पे आप बाई करना शुरू करें, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और वैल्यूएशन वाइज मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आपको स्टॉक मिल जाता है तो आपके लिए वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है स्टॉक के रिगार्डिंग, या और आप चाहते हैं मैं किसी और स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 कमेंट करें। एंड आप हमारे वीडियोस को लाइक करें अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, किसी भी तरीके से आपको कोई भी नॉलेज मिलता है, हमारे इन्फॉर्मेशन आप, मैं जितना चाहता हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं शेयर करता हूँ। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। तो साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है, चाहते हैं दूसरों का भी भला हो अपने फ्रेंड्स फैमिली का, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।